नमस्ते दोस्तों, आपके टैरो टॉक मंगलवार में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग में सीधे चलते हैं। ठीक है, फिर हम 12 दिनों की देने की प्रक्रिया कर रहे हैं और साथ ही $100 का गिव अवे भी। तो सुनिश्चित करें कि आप शब्द या वाक्यांश के लिए ध्यान दें और इमोजी डालें। सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। ठीक है, चलिए संदेशों के साथ आगे बढ़ते हैं। प्यार और रोमांस के मामले में सामूहिक ऊर्जा क्या है? कुल मिलाकर ऊर्जा क्या है? ठीक है, कप का नाइट मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत। आपके आसपास कोई है? मीन ऊर्जा, संभवतः कर्क, वृश्चिक। आप बाकी को भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मीन की ऊर्जा है। यहाँ कोई है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है और ये एक ऐसे स्थान पर हैं जहां वे तैयार हो रहे हैं किसी प्रकार का रोमांटिक इशारा करने या आपको रोमांटिक इशारा देने के लिए। ये कोई ऐसा है जो मुझे लगता है कि आपके की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वे थोड़ा धीमे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति वे बहुत विश्वसनीय दिखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि उसने एक स्तर का समय लिया है। आप और इस व्यक्ति के बीच कुछ समय के लिए बात भी नहीं हो रही हो सकती है। आप अभी भी बातचीत में नहीं हो सकते, लेकिन ये कोई ऐसा है जो बहुत बहुत मजबूत महसूस करता है। ये कोई ऐसा है जिसके लिए आपके लिए बहुत सारे भावनाएं हैं। और यह कोई ऐसा है जो मुझे लगता है कि यहाँ आ रहा है और वास्तव में किसी भी प्रकार के खेलों का अंत करना चाहता है। लड़ाई का 5, तलवारों का 10 और पेंटैकल्स का 3 या वॉन्ड्स का 3। यहाँ मेष की ऊर्जा है, लड़ाई का 5, सिंह की ऊर्जा, और हमारे पास मिथुन की ऊर्जा भी है। बहुत सारे संघर्ष या बहुत सारा ड्रामा हो सकता था। यह या तो आपके भावनाओं को बहुत चोट पहुंचाई या आपको ऐसी ऊर्जा में डाल दिया जहां आप शायद निराश महसूस कर रहे थे, या लगभग इस अर्थ में मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करने वाला हूं क्योंकि आप सही काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके और आपके व्यक्ति के बीच बहुत सारी चुनौतियां थीं। मुझे लगता है कि संबंध के भीतर कुछ निश्चित बाधाएं थीं, और ये लोगों के नाटकीय होने से भी हो सकता है, या आपके संबंध के पीछे किसी स्तर की जलन हो सकती है। जो भी हो, मुझे लगता है कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो महसूस कर रही थी कि आप दुखी थे, बहुत सारा आंतरिक दुख, जहां शायद आप वास्तव में सब कुछ अपने अंदर ही रख रहे थे और बाहर को यह नहीं दिखा रहे थे कि आप अंदर से कितने बुरे तरीके से दुखी थे। यह भी कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि आप पर असर डाल रहा है, यहाँ तक कि जिस तरह से आप सोचते हैं या चीजों को प्रोसेस करते हैं। इस व्यक्ति के साथ यह प्रतिस्पर्धा से हो सकता था। यह हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपके लिए किसी प्रकार का निर्णय लेने में बहुत समय लग रहा था। 10-3 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। 10-5, 10-30। 4-5-5 लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जहां मुझे लगता है कि आप किसी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण अवसर को प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस अवसर पर मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से बदल रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो किसी के द्वारा बोई गई फसल काटने के बारे में है। यह एक नई शुरुआत है और यह किसी भी प्रकार के संघर्ष, किसी भी प्रकार की संचार की कमी, किसी भी प्रकार की चिंता को समाप्त कर रहा है। और जो मैं यहाँ इस 3 वैंड्स के साथ देख रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है जिसका आप एक समय से इंतजार कर रहे हैं। सामूहिक रूप से किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? क्या यह चौथे घर की स्थिरता है? आप में से कुछ लोगों ने वास्तव में इस व्यक्ति के साथ एक परिवार बनाना चाहा है, और आप शायद एक ऐसे स्थान पर थे जहां आप लोग पहले एक परिवार बन सकते थे। लेकिन ये वास्तव में आपकी जड़ों के बारे में है।
ये आपके घरेलू जीवन के बारे में है। और मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण स्थिरता ऊर्जा है, ये कर्क ऊर्जा है। तो ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक ऊर्जा रही है जो आती जाती रही है, और ये कुछ ऐसा हो सकता है जो एक समय से हो रहा है। बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं जिन्होंने बहुत सारे दुख पैदा किए, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस दुख की प्रक्रिया में आप शायद कुछ चीजें छोड़ चुके होंगे, और अगर ये आपके लिए था तो ये वापस आ जाएगा। मेरे लिए यही 3 डंडों का मतलब है। यह यात्रा, विस्तार या कुछ नए अवसर प्राप्त करने के बारे में भी हो सकता है। ये भी स्थानांतरण के रूप में आ रहा है। आप में से कुछ लोग अभी स्थानांतरित हो सकते हैं, और मेष स्थानांतरित हो सकता है, या कर्क या मिथुन या वृश्चिक। मुझे लगता है कि यहाँ एक अनिर्णय ऊर्जा थी, और यह 2 तलवारों के साथ समाप्त हो रहा है। यह 2 तलवारों का अंत जो चंद्रमा और तुला है। यहाँ कोई ऐसा था जो वास्तव में अपनी भावनाओं को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही बहुत अधिक भावुक भी नहीं होना चाहता था। आपके व्यक्ति की समस्या का एक हिस्सा यह है कि वे किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, और वे सभी के लिए जो भी निर्णय सबसे अच्छा था उसे लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद के लिए नहीं। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आपके लिए यह आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आपने देखा कि यह व्यक्ति कितना बुरा दर्द सह रहा था। आपने उनके अंदर की गहरी पीड़ा को महसूस किया, वास्तव में एक स्थिर घर के माहौल की चाहत के बारे में। यह भी हो सकता है कि आपके व्यक्ति को यहाँ किसी प्रकार का निर्णय या चुनाव करना था, लेकिन उन्होंने शायद टाल मटोल किया या इंतजार किया। लेकिन मुझे अब यह समझ आ रहा है कि कोई नई कार्रवाई की जा रही है। पहला घर, वहां आपके पास मेष ऊर्जा है। देखो, आपका व्यक्ति वास्तव में यह समझने में संघर्ष कर रहा था कि वे कौन हैं, है ना? पहला घर है मैं हूं, जो मेष है, और मेष बहुत भावुक है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत प्रेरित है, और यह कच्ची ऊर्जा है जो सफल होने या यहाँ किसी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत दृढ़ महसूस करती है। देखो, तुम्हारा आदमी सचमुच संघर्ष कर रहा था अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ। मैं कौन हूं? मैं कौन बनना चाहता हूं? क्या मैं इन दोस्तों के साथ हंसना चाहता हूं? क्या मैं उन रिश्तों में रहना चाहता हूं जो संतोषजनक नहीं है, या जो केवल एक नकारात्मक पहलू को पूरा कर रहे हैं? क्या यह एक लत की दृष्टिकोण है, या एक विषाक्त व्यवहार, एक अस्वस्थ आदत है जिसमें मैं शामिल हो रहा हूं? मैं कौन हूं, और मैं कौन बनना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे कैसे देखें। यह भी आपका व्यक्ति है। उनका पूरा रवैया और उनका पूरा दृष्टिकोण परिस्थितियों के प्रति बदल रहा है, क्योंकि वे इसे देखना शुरू कर रहे हैं। आप दोनों के बीच मुख्य मुद्दा या मुख्य समस्या कभी भी प्यार से संबंधित नहीं थी। यह इसके विपरीत था। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने आपसे प्यार किया, लेकिन यह उनके मूल्यों या उन्होंने खुद को कैसे देखा इसके बारे में कुछ है, जहां आपके साथ होना उनके अंदर या उनके परिवार या उनके संबंधों के साथ कुछ प्रकार का संघर्ष पैदा करेगा। आपके पास उल्टा जादूगर है। मिथुन, कन्या, मेष, वृश्चिक। ये कुछ ऐसा है जो आ रहा है जहां बहुत सारी हेरफेर थी, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपके व्यक्ति के साथ भी हेरफेर हो रहा था, जहां कोई ये बता रहा था कि आपको ये नहीं करना चाहिए। कोई था जो आपके व्यक्ति को इस 2 तलवारों की ऊर्जा में फंसे रहने के लिए हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था। ये कोई ऐसा था जो आपके व्यक्ति को चुप रहने के लिए हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था। जब तक आप चुप्पी को बेहतर नहीं कर सकते, तब तक बात मत करो। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। आप दोनों के बीच कोई संवाद नहीं है, और संवाद की कमी हेरफेर के स्तर के कारण है। आप में से कुछ के लिए वहां शारीरिक हेरफेर है, तस्वीरों, वीडियो या यहां तक कि अनुबंधों, कानूनी मामलों पर संभावित ब्लैकमेल हो सकता है।
मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहा है, लेकिन यहां आपके आसपास कोई ऐसा था जिसने वास्तव में आपको ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आप उन्हें हेर फेर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में वह व्यक्ति खुद हेर फेर कर रहा था और वह आपको दोषी ठहरा रहा था। यह उस ऊर्जा की बात है जहां आप किसी और की ओर एक उंगली उठाते हैं और फिर आपकी 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा करती हैं। तो जब बात आपके व्यक्ति के अपने आप को देखने की आई तो वहां बहुत हेर फेर था और उन्होंने खुद को समाज में, एक रिश्ते में और पारिवारिक माहौल में देखा और यही उन्हें फंसा कर रखता है ना? चौथा घर या पहला घर? क्या मैं पारिवारिक जीवन के साथ जाऊं? क्या मैं अपने अतीत के साथ जाऊं या कुछ ऐसा चुनूं जो मुझे खुश करता है? लेकिन इस व्यक्ति को बहुत स्वार्थी महसूस हुआ। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमें इसके बारे में क्या जानने की जरूरत है? उल्टा जादूगर, मैं ईमानदार रहूंगा, मुझे उल्टा जादूगर पसंद नहीं है। दिव्य समय यहां है और विवेक भी सही है। ठीक है, चलो इन लोगों को बाहर निकालते हैं। ओम, हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। तो यह धनु ऊर्जा है। हमारे पास राशि चक्र का स्टॉकर भी है। स्वागत है, आइए नीचे आए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। हमें इस उल्टे जादूगर के बारे में क्या जानने की जरूरत है? देखो, सब चीजों में समय लगता है और मुझे लगता है कि आपके और इस मात्र आकृति, इस दोस्त आकृति, इस नकारात्मक ऊर्जा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जो महत्वपूर्ण हेर फेर कर रही थी। काला जादू हेरफेर की तकनीकें। परिवार और दोस्तों के साथ संवाद करना ताकि आपका व्यक्ति फंसा रहे, क्योंकि जो आप नहीं समझते वो ये है कि आपका व्यक्ति आपको मिरर कर रहा है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड में नियन जागरण पर ये मिररिंग कर रहा है। ठीक है, ये एक दर्पण है और इस दर्पण में टिप्पणियों के सेक्शन में, ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? अच्छा, दरअसल मुझे इंतजार करना चाहिए। मैं इंतजार करने वाला हूं, मैं रुकने वाला हूं। ठीक है, याद रखो हम गिव अवे कर रहे हैं। आपको कीवर्ड सुनना होगा, आपको इमोजी डालनी होगी, आपको वीडियो को लाइक करना होगा और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सब्सक्राइब हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको चेकआउट करना होगा। अगर आपके पास सोशल मीडिया है, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम, spiritualinfusion1111.com, जेम्स 888 टैरोट जो मेरी चीजें चुरा रहा है, और वो अजीबोगरीब इंसान टिकटॉक पे जिसने मेरा नाम चुरा लिया है, टैरो कुछ अल्मा, तुम फेक हो। ठीक है, और मैं बस आपको बताना चाहता हूं, मैं कुछ पोस्ट करने वाला हूं। अगर आप लोग कर सकें तो के चैनलों की रिपोर्ट करें, मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। लेकिन चलो इसे जल्दी से समझ लेते हैं। देखो, जादूगर उल्टा, इस नकारात्मक, विषैले, हेरफेर करने वाली ऊर्जा के बारे में बात यह है कि अंततः यह दिखावा टूट जाता है। आखिरकार जैसे जैसे आपका व्यक्ति ठीक होने लगता है और वे ठीक हो रहे हैं इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कारण, क्योंकि आप उन्हें मिरर कर रहे हैं, उन्हें की याद आती है, वे तुम्हें चाहते हैं, वे आपके एक हिस्से का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हेरफेर के कारण अपराध बोध की भावना बहुत कम है। उन्होंने आपको भी हेरफेर किया हो सकता है, उन्होंने आपसे झूठ बोला हो सकता है, वे ईमानदार नहीं हो सकते थे, लेकिन यह इस वजह से नहीं है कि उन्होंने तुमसे प्यार नहीं किया। यह इसलिए है क्योंकि आपके व्यक्ति के चारों ओर बहुत सारी भ्रम और भ्रांति थी। लेकिन देखो, जो हुआ वह यह है कि इस दिव्य समय के साथ आपका व्यक्ति बहुत स्पष्टता से देख पा रहा है। यहां एक स्तर की पूर्व दृष्टि और विवेक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इस ऊर्जा के साथ हैं। ठीक है, जो भी वे कह रहे थे वो आपके व्यक्ति के लिए ठीक नहीं लग रहा है। ये कुछ ऐसा है जो उन्होंने खास तौर पर कहा। यह भी है, आपके पास कोई है, हम ये हमेशा कहते हैं और मुझे पता है कि यह बहुत पुराना हो गया है, लेकिन कोई है जो आपको बहुत बहुत ध्यान से देख रहा है। ये कोई ऐसा है जिसने आपको एक समय से देखा है। वे बहुत बहुत जिज्ञासु हैं कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या संवाद कर रहे हैं। ये कोई ऐसा है जो आपकी भाषा या आप कैसे बोलते हैं या आप कैसे संवाद करते हैं उस पर भी ध्यान दे रहा है। ये अजीब है क्योंकि मुझे लगता है कि वे आपको देख रहे हैं ताकि जानकारी प्राप्त कर सकें, हेर फेर करने के लिए या आकर झूठ बोलने के लिए। और ये एक बहुत ही बचकानी ऊर्जा है।
ये कोई है, जो भी ये उल्टा जादूगर है वे बचकाने हैं, जैसे बहुत 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 बचकाना। और यह कोई ऐसा है जिसे मैं यह भी महसूस करता हूँ कि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता कि एक नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वह यह है कि आपका व्यक्ति, यह नाइट ऑफ कप्स यहाँ जो बहुत भावुक है, क्योंकि वे समझना शुरू कर रहे हैं कि उन्हें खुद ही संघर्ष को समाप्त करना पड़ा, क्योंकि यह 5 वैंड्स, यह उनकी ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली ऊर्जा, यह काम नहीं करती। लेकिन यह भी आपके व्यक्ति से एक स्तर की चिकित्सा पूरी करने की मांग कर रहा है, और यही कारण है कि दिव्य समय यहाँ है। यहाँ एक माँ का घाव हो सकता है जिसे ठीक करने की जरूरत है, या जो ठीक हो चुका है, और वह माँ का घाव सीधे आपके व्यक्ति की आत्मधारणा को प्रभावित कर रहा था। लेकिन यहाँ कोई अपनी पीठ मोड़ रहा है। वे चल रहे हैं, वे अब वह जिंदगी नहीं चाहते, वे भ्रांतियों को नहीं चाहते, वे उलझन नहीं चाहते, है ना। 8 कप 7 कप से दूर जा रहा है, और 7 कप बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन ये भी भ्रांतियां हैं, है ना। क्या तुम बाहर आकर पार्टी करना और अच्छा समय बिताना चाहते हो? आओ, ये सिर्फ एक बार की बात है। तो क्या तुम जानते हो, फिर वे पार्टी करते हैं और फिर वे देर से उठते हैं और फिर उन्हें पछतावा होता है ना। ये आपके व्यक्ति के बारे में कुछ है। जो कुछ भी उन्होंने यहाँ देखा है उससे दूर रहकर अपनी दूरी बनाए रखना, इस स्तर विवेकशीलता के साथ। और उन्होंने विवेक के साथ क्या देखा? 7 वैंड्स और पेंटाकल्स के 4, और 7वां घर तुला ऊर्जा हाँ आ रही है। सिंह ऊर्जा, आप जानते हैं सिंह उन्हें बहुत पसंद करते हैं। एक तुला और मकर। विवेक क्यों आया? या तो आपने इस व्यक्ति के साथ कुछ सीमाएं बनाई हैं, या आपने कुछ अजीब सबूत पाए हैं, या जो भी यह उल्टा जादूगर है, आपका व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। चाहे दूसरे लोग क्या सोचें, आपका व्यक्ति बेहद बुद्धिमान है। 8 और 10 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। 817147 आपका भाग्यशाली नंबर यहाँ 3 बार 7 हो सकता है, लेकिन ये 747 के लिए कुछ आ रहा है। लेकिन ये निश्चित रूप से यहां आ रहा है जहां मुझे लगता है कि इस अतीत को लेकर बहुत गुस्सा, जब पछतावा के पास आता है, क्योंकि आपका व्यक्ति चाहे जो भी हो, वे इस साझेदारी के घर को चाहते हैं। आपका व्यक्ति ये समझ रहा है कि वे आपके साथ कुछ गहरा चाहते हैं, और मैं करता हूं। मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि आपका व्यक्ति 9वां घर, जो पूरी तरह से धनु ऊर्जा है, वे वास्तव में इस संबंध के बारे में खुलने लगे हैं। ये दर्शन शास्त्र का घर है, तो आपके सबसे गहरे, सबसे अंधेरे स्थान पर वहीं आप भगवान को पाते हैं, क्योंकि वहां लौटने के लिए कुछ नहीं होता। इस 10 तलवारों और उल्टे जादूगर के साथ आपका व्यक्ति आत्मा की एक अंधेरी रात से गुजर रहा था, उन लोगों के साथ जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। ये भी इस तरीके को बदल रहा है जिस तरह से वे दूरियों को देखते हैं। या अगर आप और आपका व्यक्ति अलग हैं, अगर आप इस व्यक्ति के लिए विदेशी हैं, या अगर वे सांस्कृतिक या धार्मिक हैं, या यहाँ तक कि व्यक्तिगत विश्वासों में भी भिन्नता है, आपका व्यक्ति अभी इस डिसर्नमेंट के बारे में सच में ज्ञान प्राप्त करने और सबक सीखने के लिए समय निकाल रहा है। एक सामूहिक का व्यक्ति उल्टे जादूगर के बारे में कैसा महसूस करता है? एक सामूहिक का व्यक्ति उल्टे जादूगर के बारे में कैसा महसूस करता है? ठीक है, यूरेनस, वाह। और तो कुंभ राशि की ऊर्जा यहां आ रही है, वे बदल रहे हैं। जो कुछ भी आपके व्यक्ति ने देखा वह ऐसा था जो मुझे लगता है कि शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था, लेकिन यह अचानक सामने आया, और जब यह अचानक सामने आया, बस यही एक महत्वपूर्ण भूकंपीय बदलाव या परिवर्तन का कारण बना। क्या बना? 1 मिनट रुको, क्या बदलाव का कारण बना? और मुझे ऐसा भी लगता है ये कोई है ओम। क्या तो ये उल्टे जादूगर के बारे में कैसा महसूस करते हैं?
उन्हें आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ संकल्प रखने के लिए, इच्छा शक्ति रखने के लिए और अनुशासन रखने के लिए इसे देखना जरूरी था। ये कहना कि मैं इससे निपटना नहीं चाहता, ये बहुत पागल है, ये बहुत अराजक है। और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यह आप में से कुछ के लिए एक बाहरी प्रभाव हो सकता है जो शायद इसमें है। ऊर्जा, ये बाहरी प्रभाव, ये रोमांटिक नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्लेटोनिक हो सकता है। आप अपनी स्थिति को किसी और से बेहतर जानते हैं, लेकिन यह कोई ऐसा है जिसने निश्चित रूप से आपके व्यक्ति के चलने के तरीके को प्रभावित किया है। मुझे यह भी लग रहा है कि इस जादूगर ने आपके व्यक्ति के साथ बातचीत की हो सकती है। यह हो सकता है कुंभ राशि में बुध, या वे कुंभ राशि में हो सकते हैं, या उनके चार्ट में कुंभ राशि का प्रभाव हो सकता है। लेकिन कुछ प्रकार की बातचीत हुई थी जहां मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति और ये माइक टायसन ऊर्जा, वे आसानी से यह पहचानने में सक्षम थे कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा था और बहुत ही चालाक था, और कि इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत नकारात्मक थी। मैंने बस सुना कि सत्य आपको मुक्त करेगा, और भगवान की रोशनी थोड़ी अंधेरे में प्रकाश प्रदान करती है। यार, हमें क्या करना चाहिए? यह इस व्यक्ति के साथ सामूहिक पर कैसे प्रभाव डालता है? यह इस व्यक्ति के साथ सामूहिक पर कैसे प्रभाव डालता है? न्याय, संतुलन, एक निर्णय, 4 वेंट्स, जश्न, एक शादी। आप में से कुछ के लिए स्थिरता, आप में से कुछ के लिए आप और ये व्यक्ति भागकर शादी कर सकते हैं। हालांकि पीछे एक आक्रामक ऊर्जा होने वाली है जो शायद थोड़ी कड़वी हो। क्या आप लोग तैयार हैं टिप्पणियों में? मैं चाहता हूं कि आप नीचे टिप्पणियों में आप एक क्रिया डालें। क्रिया, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा इमोजी डालें जो इससे जुड़ा हो, और आप चाहते हैं कि आपका व्यक्ति कौन सी क्रिया करे, या आप किस क्रिया की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि यहां जो कुछ भी हो रहा है, कोई है जो गुस्से में है, ये व्यक्ति खुश नहीं है। यह भी कोई ऐसा हो सकता है जिसने या तो आपको या आपके व्यक्ति को कॉल किया हो, या ये आ रहा है, इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कब देख रहे हैं। लेकिन जिस ऊर्जा को उन्होंने प्रक्षिप्त किया, या जब उन्होंने आपके व्यक्ति के साथ नियंत्रण खो दिया, वह पूरी तरह से गुस्सा थी, और यह भी उनकी सच्चाई को उजागर करता है। यहाँ एक सच्चाई के उजागर होने के बारे में कुछ है, किसी प्रकार के विश्वासघात के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये पैसे के लिए भी हो सकता है, मुझे खेद है। मैं सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बाहरी ऊर्जा के बारे में बात न करूं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि मुझे लगता है कि आपकी कनेक्शन का एक हिस्सा रुका हुआ है या स्थिर हो गया है। इस ऊर्जा के कारण आपके व्यक्ति को इसे छोड़ने में असमर्थता हुई। उन्होंने यह भी कहा हो सकता है, मैं एक्स, वाई और जी को बताने जा रहा हूं। यह भी कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूं कि वह बहुत अधिक हेरफेर कर रहा है। आपके व्यक्ति का चौथा घर, यानी उनका घर का घर, तो वे अपने परिवार के साथ बातचीत में हो सकते हैं। अगर वे इस व्यक्ति से शादीशुदा हैं, तो वे सच में शहीद की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहाँ बहुत सारी दिव्य हस्तक्षेप हो रही है जो आपके व्यक्ति को आगे बढ़ने की अनुमति दे रही है, जिस तरीके से वे चाहते हैं, जिस तरीके से उनके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप उनके लिए सबसे अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप अपने व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप अपने व्यक्ति की सर्वोत्तम भलाई चाहते हैं, और आपके व्यक्ति की सर्वोत्तम भलाई का एक हिस्सा यह है कि वे कुछ चीजों को समझें और उन्हें खोजें ताकि वे समझ सकें। लेकिन बात स्पष्ट सहायता आपके व्यक्ति को मार्गदर्शन कर रही है, और हाँ, बहुत सारी सफलता है, ये बहुत सारी सफलता है, लेकिन मैं ईमानदार रहूंगा। आपके लिए, आपके व्यक्ति के लिए और बाहरी ऊर्जा के लिए एक पागल टॉवर पल आने वाला है, और ये अजीब है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक बुरा बदलाव है। तो मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक दूंगा। मैं विस्तारित के लिए, क्योंकि मैं करता हूं, मुझे लगता है कि विस्तारित में
एक बातचीत भी हुई थी। यह बातचीत आखिरकार क्या आपके व्यक्ति को ऐसा बनाया? मुझे लगता है, देखो क्या वाह, पर्दे के पीछे उस ऊर्जा के साथ। वैसे ये प्यार के लिए दिव्य रिकल हैं, दिव्य धूल और टैरो द्वारा। ठीक है, चलो देखते हैं कि आपके पास सामूहिक के लिए क्या संदेश है। तुम मुझे जीने का एक कारण देती हो। मैंने तुम्हें प्यार करने में अपना उद्देश्य पाया। देखो, मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति के साथ यह कभी भी उनके द्वारा आपको प्यार करने की बात नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति को ऐसा लगा कि आप उनके लिए बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि आप हमेशा उनके लिए सबसे अच्छे थे, या जो भी उन्होंने कभी देखा उसमें सबसे अच्छे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनके तरफ बहुत सारी पाबंदियां थीं, क्योंकि उनके पास कुछ चीजें या बोझ थे जो उन्हें पीछे खींच रहे थे। वो बोझ जो उन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ पर हावी हो गए, क्योंकि आपका व्यक्ति बहुत 3D ऊर्जा में था, आपका व्यक्ति बहुत रैखिक ऊर्जा में था, जहां वे केवल वही देख पा रहे थे जो उनके सामने था और जो दूसरे लोग उन्हें बता रहे थे कि वे कौन हैं। तो आपका व्यक्ति ऐसा महसूस करता था कि आप किसी बेहतर के लायक हैं, लेकिन वे आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे वास्तव में आपसे प्यार करते थे। यहाँ कोई है जो आपके लिए सही शब्दों को कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ के लिए मुझे लगता है कि आपकी कनेक्शन के अंदर एक स्तर का नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि अब भी आपका व्यक्ति इस पर जागरूक हो रहा है, उल्टे जादूगर की तरह। वे वहां बैठे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे एक तेज सुरंग से गुजर रहे हैं, जहां अचानक सब कुछ समझ में आने लगा है। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके व्यक्ति के बारे में है, जो पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा है। कुछ ऐसी बातें थीं जो इस उल्टे जादूगर ने उनसे कही या संवाद किया, जिसने उन्हें आपसे और करीब आने से रोक दिया या उन्हें रोक दिया। यह कोई ऐसा था जो वास्तव में बहुत हेरफेर कर रहा था और नियंत्रण पाने के लिए हेरफेर की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था, जैसे एक कठपुतली, जैसे एक मरियोनेट। आपका व्यक्ति उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था जो वे चाहते थे। आप हमेशा मेरे अहंकार के बजाय मुझसे बेहतर संस्करण के लायक थे, लेकिन इसके बजाय मेरा अहंकार मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। और मैं समझता हूँ कि आप क्यों गए। तो आप इस व्यक्ति से थक गए होंगे। आप लोग बहस कर रहे थे, आप उनसे भीख मांग रहे थे, आप विनती कर रहे थे। आप में से कुछ के लिए मुझे नहीं लगता कि आपने भीख मांगी या विनती की, आप बस ऐसे थे। ठीक है, अगर यही आप करना चाहते हैं, बिल्कुल सही, रॉक आउट मेरे दोस्त, क्योंकि दिन के अंत में आप जानते हैं कि आप कौन हैं। और एक सम्राज्ञी या ऐसे सम्राज्ञी, अगर आप एक स्त्री ऊर्जा हैं तो आप पीछा नहीं करती, और अगर आप एक पुरुष हैं जो इसे देख रहे हैं तो आपने उन्हें एक प्रस्ताव दिया है, लेकिन आप वहां बैठकर उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सम्राट ऐसा नहीं करता। क्योंकि अगर आपका व्यक्ति आपकी कीमत नहीं देखता तो इसका मतलब है कि वे आपकी तरंग पर नहीं है, और यही इसकी सच्चाई है। और आप में से कुछ के लिए आपके व्यक्ति में इतना समझ था कि उन्होंने कहा, मैं अभी उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ विषाक्त व्यवहार हैं जो मुझे संभालने की जरूरत है। अब आपका व्यक्ति इसे संभाल रहा होगा और इसे पीछे रख रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो सतह पर आ रहा है। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके व्यक्ति के बड़े बदलाव के बारे में है। यह कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूं कि वास्तव में आपके साथ रहना चाहता है। जितना ज्यादा मैं आपको देखता हूं, उतना ही ज्यादा मैं अंदर महसूस करता हूं। यह हमेशा आपको ही वापस ले जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, यह कोई ऐसा है जिसके लिए आपके लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। ये कोई ऐसा है जो गहरी प्रार्थना में भी रहा है। ईश्वर से एक और मौका मांगना, प्रार्थना करना कि उन्हें इसे सही करने का मौका मिले। यह कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप उनके आपके प्रति भावनाओं पर संदेह करें, क्योंकि वे वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। ये एकमात्र चीज है जिसके बारे में इस व्यक्ति को यकीन है, वह है उनका आपसे प्यार।
लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपके व्यक्ति को भी डर है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। और ये हो सकता है कि आप चीजों को कैसे जानते हैं। ये आपकी दर्शन शास्त्र हो सकती है ना? ये आपकी उच्च स्तर की समझ हो सकती है जो समझ में आती है। क्योंकि फिर से कैटरपिलर तितली की ओर देखेगा और कहेगा, यार तुम्हें यह कैसे पता चला? जैसे 2 क्लिक आगे वहां जैसे सभी पौधे थे, ये यूकेलिप्टस के पौधे थे जो आप जानते हैं जैसे, हे भाई क्या चल रहा है? सही है। ये इसलिए है क्योंकि वहां पूर्व दृष्टि है। ये इसलिए है क्योंकि तितली कैटरपिलर को उसके पुनर्जन्म के स्थान की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है, उनके जीवन की शुरुआत के पहले दिन की ओर। कैटरपिलर सोचता है कि उनकी जिंदगी चल रही है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि यह परिवर्तन कुछ ऐसा है जो उनकी सबसे बड़ी इच्छाओं से भी परे जाएगा। क्योंकि एक बार जब आपके व्यक्ति ने उड़ान के लिए अपने पंखों का उपयोग किया, तो वे आपकी तरह देख और समझ पाएंगे। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि उस पुराने सोचने के तरीके को तोड़ना जरूरी था। और फिर से यह व्यक्ति आपके बारे में और यह सोचते हुए व्यस्त है कि उन्होंने आपको कैसे खो दिया, या उन्होंने आपको सही तरीके से क्यों नहीं समझा। आपके पास उनके दिल की चाबी हमेशा से थी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप आए और उन्हें बचा लिया, कि आप उनके फरिश्ते थे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा था जिसे समझने में वास्तव में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के पास आपकी सोच थी, लेकिन उन्होंने इसे दबा दिया। और इसका कारण यह है, फिर से मुझे लगता है कि आप उनके जीवन में किसी कारण से आए। यह कोई ऐसा है जो एक ऐसी ऊर्जा में है जहां वे आपकी कहानी को पूरी तरह से फिर से लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे यह भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या आप उनके अतीत को माफ कर पाएंगे, क्योंकि उनमें से कुछ का एक अतीत है। लेकिन सच ये है कि आज या इस साल ये एक 8 साल है, यह कर्म है। तो इस साल क्या खत्म होता है? ये वेगास जाने जैसा है ना? वेगास में क्या होता है? ये वेगास में ही रहता है। यह वही ऊर्जा है जब आपके व्यक्ति और आपके बीच की बात आती है कि अगर आप वास्तव में चीजों को काम करना चाहते हैं तो आपको क्षमा की भावना रखनी पड़ सकती है। अब मैं आपको माफ करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह ये है कि अगर आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आपको क्षमा करने की कला सीखनी होगी। और अगर भगवान ने हमें माफ किया तो आप इस व्यक्ति को भी समय के साथ माफ कर सकते हैं, है ना? मुझे भी लगता है कि आपने इस व्यक्ति को बढ़ने में वास्तव में मदद की है। यह भी कोई ऐसा है जो बहुत संगीत के प्रति झुकाव रखता है। ये कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूँ। वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे शैतान के साथ नाच रहे थे और इसी वजह से वे इस महत्वपूर्ण अंधेरे रास्ते पर फंसे हुए थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह कोई ऐसा है जो चाहता है कि वे समय की घड़ियों को पीछे मोड़ सकें ताकि वे आपको बेहतर तरीके से प्यार कर सकें, क्योंकि उनका दिल बहुत सुरक्षित था और उन्हें इसे दिखाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन बात यह है कि भगवान ने इस व्यक्ति को यह बताया कि आपका प्यार सितारों में लिखा गया है और यह व्यक्ति आपके कारण समझ रहा है कि प्यार क्या है। यह कोई ऐसा है जो एक समय के लिए भावनात्मक रूप से भूखा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ एक माँ का घाव हो सकता है, एक त्याग का घाव। और यह आपकी ऊर्जा के बारे में कुछ है जो उन्हें अंधेरे से बाहर खींच रही है। आप हमेशा मेरे लिए बेहतर विकल्प थे, लेकिन मैं आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि आपके व्यक्ति में कुछ नकारात्मक ऊर्जा थी जो सकारात्मक नहीं थी। मैं भी इस समय बहुत बहुत करीब से समझ रहा हूं कि अगर यहाँ कोई होता तो वे कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकते और वे कभी भी उन्हें उस तरह महसूस नहीं करा सकते जैसे आपने किया, जिस तरह से आप उन्हें समझते हैं। लेकिन फिर से मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जो इस स्थिति में है जहां समझने लगे हैं कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, कि उन्हें इस प्यार का सम्मान करना चाहिए था। ये कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूं। ये कोई ऐसा है जो लगातार आपको
उनकी गर्व और अहंकार को याद करता है। ये अब काम नहीं कर रहा है। यहाँ कुछ ऐसा है कि इस व्यक्ति को पता है कि आप उनके लिए सही हैं। यह भी एक ऐसी ऊर्जा है जहां मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति छुट्टियों के साथ आ सकता है। शायद यहाँ कुछ ऐसा है जहां वे वास्तव में चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा इसलिए है क्योंकि आप इस तरह की ऊर्जा पैदा कर सकते थे। जरा इसे देखो। अगर यह एक असली प्रस्ताव नहीं है तो यह आपके रिश्ते को अगले स्तर पर ले जा रहा है और इसे मजबूत कर रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तैयार हो जाता, क्योंकि कुछ बहुत खूबसूरत आने वाला है, न केवल आपके लिए बल्कि आपके व्यक्ति के लिए भी। चलो आगे बढ़ते हैं और विस्तारित में चलते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, याद रखें, गिव अवे का शब्द है कार्रवाई। और आप कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं? अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वह ये है। मैं यह सवाल पूछने का कारण यह है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान में रखें, क्योंकि आप उस कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आपका व्यक्ति करे, जिसका मतलब है कि आप उस कार्रवाई को आकर्षित कर रहे हैं। जब आप उस कार्रवाई को आकर्षित कर रहे हैं तो आप उसे देख रहे हैं, ठीक है? कल्पना करो, अगर वह व्यक्ति वह कार्रवाई करता तो कैसा महसूस होगा? आप क्या पहन रहे होंगे? उसकी खुशबू कैसी होगी? क्या आप अपने घर में हैं? क्या आप पार्क में हैं? क्या आप डिनर पर हैं? जब यह व्यक्ति यह कार्रवाई करता है तो खुद को याद दिलाओ कि यह कैसा अद्भुत महसूस होता है और इसे पुष्टि करो। इसका कारण यह है कि मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप लोग इसे टिप्पणी अनुभाग में डालें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास कुछ कार्रवाई आने वाली है। यह बेहद अप्रत्याशित है। और यहाँ मैं यह भी कहना चाहता हूँ, आपकी व्यक्ति इस पार्टिंग से गुजर रहा है। यह उनके लिए खत्म हो चुका है। वे बुरे सपनों से थक चुके हैं। वे सब चीजों से थक चुके हैं। ये कोई ऐसा है जो खेलों से थक चुका है और अब आगे बढ़ चुका है। वे बड़े हो रहे हैं। चलो इसके लिए 1 कप कॉफी पी लूं। आप लोगों को बता दूं, मैं अपने सभी वीडियो सुबह 4 या 5 बजे के आसपास रिकॉर्ड करता हूं और फिर ये आपके लिए बाद में प्रीमियर होते हैं। मैं अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को एक बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास अभी अन्य चैनल हैं जो अलग अलग भाषाओं में हैं। तो मैं वास्तव में उत्साहित हूं। हमारे पास हिंदी चैनल है, हमारे पास एक चैनल है जो अरबी, इतालवी, फ्रेंच और पुर्तगाली बोलता है। तो यह अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए मैं वास्तव में उत्साहित हूं कि आप लोग इन सबको देख सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर क्लिक करते हैं तो आप सभी चैनल देख पाएंगे। और इसके अलावा एक स्पिरिचुअल इन्फ्यूजन क्लिप चैनल है, जहां मैं जैसे 1 मिनट के क्लिप पोस्ट करने वाला हूं जो आपके इस विस्तारित विषय का विस्तार करेंगे। तो आप लोग इसे देख सकते हैं और अरे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और मैं इसकी सराहना करता हूं। ठीक है, चलो इसमें चलते हैं। कौन से संदेश मुझे दिखाओ। ठीक है, सामूहिक का व्यक्ति क्या है, उनकी ऊर्जा क्या है, उनकी कुल ऊर्जा अभी क्या है। सामूहिक व्यक्ति भाग्य का पहिया, सुंदर, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और जो आपकी व्यक्ति नहीं देखता है वो ये है कि इस बदलाव के साथ बहुत सारी समृद्धि आती है, बहुत सारी खुशी आती है और आती है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ आ रहा है। आपका व्यक्ति सब कुछ काले पर या सब कुछ लाल पर लगाने के लिए तैयार हो रहा है। और विश्वास करें या नहीं, आपके या आपके व्यक्ति के लिए एक बड़ा जीत आने वाला है। ठीक है, आपका व्यक्ति कैसा है, उनकी बाहरी ऊर्जा के प्रति क्या धारणा है, उनके प्रति क्या धारणा है। बंदर, सर्कस, जोकर। अगर ये आपका सर्कस नहीं है तो बंदरों की चिंता क्यों करें। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके बदलने के लिए हैं। आपका व्यक्ति सर्कस से खुद को अलग कर रहा है। आपका व्यक्ति जोकरपन से खुद को अलग कर रहा है। आपका व्यक्ति बहुत कठोर, बहुत सोची समझी और समय बर्बाद करने से खुद को अलग कर रहा है। यहाँ समय बर्बाद करने के बारे में कुछ है। अब
मैं जानना चाहता हूँ कि यह संवाद आपके व्यक्ति के लिए क्या था। वह बातचीत क्या थी जिसने आपके व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बदल दिया। क्योंकि अगर ये बातचीत नहीं होती या अगर कुछ ऐसा नहीं होता जो संवादित किया गया, तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सही था। यह लगभग ऐसा है जैसे भगवान का समय कुछ को उजागर कर रहा है। और मैं इस टॉवर के पल के बारे में भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉवर, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई बुरी ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि यह एक ऊर्जा है। ये अब से अगले 24 से 48 घंटों के बीच हो रहा है जब भी आप इसे देख रहे हैं। तो ये एक समयहीन पढ़ाई है, ठीक है। अब मुझे 4 और कार्ड खींचने हैं। ये सब एक्सटेंडेड में उपलब्ध होगा। एक्सटेंडेड वेमियो पर उपलब्ध है और यह मेरी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जो भी आपको पसंद हो उसे चुनें और आगे बढ़कर इसे देख लें। उसका लिंक विवरण में होगा। लेकिन यह अद्भुत है क्योंकि हम अतिरिक्त संदेश निकालते हैं, हम ऑरेकल के साथ स्पष्टता प्राप्त करते हैं और हम उन चीजों में गहराई से जाते हैं जिनके बारे में हम YouTube पर बात नहीं कर सकते। ठीक है, वरना मेरा डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेरे वेबसाइट का एक लिंक होगा, तो आप लोग उस छोटे से बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलते रहो। ठीक है, मुझे बहुत सा महसूस होता है। क्या इस बदलाव में क्या स्वीकृत है? सामूहिक व्यक्ति में बदलाव क्या लाया? यह कोई ऐसा है जिसे आपके या किसी और चीज के बीच एक निर्णय लेना पड़ा। बेवकूफ। एक नई शुरुआत। मुझे दिखाओ। और इस व्यक्ति का सामूहिकता के प्रति क्या नजरिया है जब बात उनकी आती है? 6 पेंटाकल्स बाहर आना चाहता था। 9 पेंटाकल्स। मैं ईमानदार रहने वाला हूँ। आपका व्यक्ति वास्तव में आपकी सराहना करता है। ये आपके काम करने के तरीके के बारे में है, जिस तरह से आप अपने आप को संभालते हैं। 9 पेंटाकल्स, शुक्र और कन्या। आप बहुत विस्तार पर ध्यान देने वाले हैं। आप बहुत समृद्ध हैं और इस व्यक्ति के लिए आप बहुत खूबसूरत हैं, या जिस तरह से आप चीजों को संभालते हैं उसमें बहुत आकर्षक हैं और उन्हें लगता है कि आपको बहुत ध्यान मिलता है। बहुत ध्यान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा? दम। ओ ही, वे नहीं चाहते कि मैं वह पूछूं। ठीक है, रुको। सामूहिकता का व्यक्ति क्या होता है? उन्हें सामूहिकता के लिए क्या व्यक्त करने की जरूरत है? उन्हें क्या कहना चाहिए? उन्हें अपने दिल की बात क्या कहनी है? वाह, बहुत है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर शायद मैंने YouTube रीडिंग में गहराई से नहीं गया। यह हमेशा विस्तारित में कैसे सामने आएगा? तो मृत्यु, 2 तलवारें और विवेक। यह उस बातचीत के बारे में है जहां वे कुछ देखने में सक्षम थे ताकि इस आगे पीछे को खत्म किया जा सके। मुझे दिखाओ, ये व्यक्ति क्या है या सामूहिकता को क्या उम्मीद करनी चाहिए? सामूहिकता के साथ कौन सी अप्रत्याशित घटनाएं आ रही हैं जिनकी उन्हें उम्मीद करनी चाहिए? वाह, निर्णय। मैं ईमानदार रहने वाला हूँ। मैं इस विस्तारित में जाने के लिए उत्साहित हूँ। अगर यह आपसे मेल खाता है और आप देख रहे हैं तो आपको विस्तारित को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि यह अद्भुत होने वाला है। कमाल है, शानदार। ठीक है, खैर, यहीं पर हम खत्म करते हैं। मैं बस आपको बताना चाहता था, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर आज किसी ने आपको नहीं बताया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप प्रिय हैं, आपकी जरूरत है और आपकी परवाह की जाती है। ठीक है, अगर आप लोग व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, या अगर आप न्योन, अवेकनिंग वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 या किसी अन्य डेक में से एक लेना चाहते हैं तो ये सभी चीजें वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी, जैसे कि आपके अभिव्यक्ति मोमबत्तियां, आपके स्नान के नमक, आपके डिफ्यूजर, सब कुछ वेबसाइट में है।
और जो कोई भी आज खरीदारी करेगा दिसंबर के बाकी समय में उसे भी मिलेगा एक मुफ्त उपहार जिसकी कीमत $50 से अधिक है। तो अगर आप $100 खर्च करते हैं तो आपको $50 का उपहार मिलेगा। ठीक है, यह कहते हुए आप में से जो लोग वीमियो या वेबसाइट पर आ रहे हैं तो शुरू करते हैं। बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये आपको सीधे वीमियो या साइट पर ले जाएगा जहां आप एक्सटेंडेड खरीद सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपना ईमेल चेक करें। ठीक है, तो अगर एक एक्सेस लिंक तुरंत नहीं आता तो ये ईमेल किया गया था, अपने स्पैम चेक करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये स्पैम में चला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बात की है, लेकिन मैं सच में उत्साहित हूँ। खुश मंगलवार, और या जो भी दिन आप इसे देख रहे हैं। और हाँ, सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अंत में अगली बार तक आप खूबसूरत लोगों से बात करूंगा। खूबसूरत लोग, बाद में मिलते हैं।